हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ पति और पत्नी दोनों की समझदारी चाहिए। दोस्तों, माता पिता शादी कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी दहेज में मांग होती है, कोई कोई दहेज लेते हैं, मतलब या कोई कोई माता पिता ऐसे होते हैं कि अमीर घर के हैं, उनके पास है तो अपनी बेटी को बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ धन दौलत दे देते हैं, जेवर दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देंगे, लेकिन वो जीवन भर की रहने की सीख नहीं सिखाते रहेंगे। क्योंकि वो आप दोनों को ही रहना है साथ में, आप दोनों को एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी तो आपकी पति पत्नी के जीवन की गाड़ी आगे चलेगी। दोस्तों, पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पति के बिना पत्नी की कोई वैल्यू नहीं है और पत्नी के बिना पति की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों 50-50 हैं। जब दोनों 50-50 को जोड़ोगे तभी 100 बनेगा। इसीलिए आप दोनों को, पति पत्नी को, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे पति भी मुझे डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो वो किस परिस्थिति में डांटते हैं वो आपको समझना है। मैं भी समझती हूँ, कभी कभी वो अपने दुकान में परेशान हो जाते हैं कि मैं नॉर्मल भी उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे चिल्ला देते हैं, कभी कभी तो गालियाँ भी बक देते हैं। फिर मैं फ़ोन ही कट कर देती हूँ। दोबारा जब वो बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ, जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप तो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो, गाली दे देते हो। फिर जब वो दोबारा बात करते हैं तो उनका मूड सही रहता है। दोस्तों, यदि आपके जो पति हैं किसी समस्या के दौरान, किसी उलझन के दौरान, या ऑफिस में है, उनके बॉस ने उनको कुछ टेंशन दे दिया, या कि किसी भी बिजनेस में है, कस्टमर ग्राहक की वजह से थोड़ा परेशान है, उसी बीच में आपका फ़ोन पहुंच जाता है और वो आपको अगर डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, या कि कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो सामने से आप भी लड़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वहाँ मामला बिगड़ जाता है। वहाँ फिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पति तो टेंशन में है ही, ऊपर से एक टेंशन आप भी दे दिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी यदि आपके पति गुस्से में हैं, आपको डांट दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे चुप हो जाएं, थोड़ा साइड हो जाएं, हट जाएं, दूसरे काम में बिजी हो जाएं, उनको वहाँ पे अकेला छोड़ दें। तो फिर देखो बहनों, अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा रहेगा, और जैसे ही आपके पति को गुस्सा उतरेगा तो उनको अपने आप में ही पछतावा होगा कि चलो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, मुझसे गलती हो गई। यदि आप चुप हो जाते हैं तो, और आप उस टाइम पे झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको बचाएंगे। तो बहनों, शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का मेन जो मेरा ये वीडियो है, आज का जो मेरा ये लक्ष्य है, यही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा एक कमेंट्स भी आया है कि तो फिर कैसे रहना चाहिए पति पत्नी को। तो पति पत्नी को इस तरह से रहना चाहिए कि दोनों के बीच अगर कुछ हो भी रहा है तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तीसरा याद रखेगा और आप दोनों भूल जाओगे। दोस्तों, शादी तो भगवान राम और माता सीता की भी हुई थी। भगवान मनुष्य रूप में आके शादीशुदा गृहस्थी जीवन में रह के हम इंसानों को एक अच्छी सीख दे के गए। देखो, भगवान राम और माता जी के बीच में कितना प्यार है। दोनों वन में जाते हैं, दोनों साथ साथ। माता चाहती तो महल में रह सकती थी, अपनी माँ के घर पे जाके रह सकती थी कि आपके साथ वन में क्यों जाऊँ, आपकी सौतेली माँ ने आपको सज़ा सुनाया है। आपके पिता ने अपनी दूसरी बीवी को वचन दिया था, तीसरी है शायद, तो आपके पिताजी ने वचन दिया था। ये तो पहले शादी से पहले आपने बताया नहीं था, फिर मैं आपके साथ वन में क्यों जाऊं भटकने। मैं एक राजा की बेटी हूँ, महलों में पली हूँ, तो मैं वापस अपने महल में जा रही हूँ। जब आप अपने पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करके आ जाना, उसके बाद मुझे ले लेना।
तो वो ऐसा भी बोल सकती थी, या कि मैं आपके घर में ही रह के इंतज़ार करूँगी, मैं वन जंगल में, धूप में, गर्मी में मैं नहीं जाऊँगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन माता ने ऐसा कुछ नहीं किया, सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो हम इंसानों को एक सीख देना चाहती थी कि पति चाहे कितनी भी बुरी हालात में हो, पत्नी को हमेशा साथ देना चाहिए पति का, और पति को भी पत्नी का साथ देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान राम जंगल में गए थे, तो जब भगवान राम के पैरों में कांटा चुभते थे, तो उनके पैर के कांटे भैया लक्ष्मण निकालते थे, और जब सीता जी के पैर में कांटे चुभते थे, तो उनके पैर के कांटे भगवान राम निकालते थे। वो भी साथ देते थे। भगवान ये नहीं सोचते थे कि क्यों आई मेरे साथ, क्यों परेशान किया, मैं अकेला ही ठीक था, नहीं आती, अब तुम्हारे पैर में कांटे चुभ रहे, तुम्हारी साड़ियाँ उलझ रही हैं, तुम्हारे बाल इधर उधर उलझ रहे हैं, मैं तुमको जंगल में लेके बहुत परेशान हो गया, तुम नहीं आती तो ही अच्छा रहता। कभी ऐसा नहीं बोले, हमेशा दयालु और प्यार की नज़र से देखते थे। ऐसा नहीं बोलते थे तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो, मैं तुम्हें लाया नहीं हूँ। तो दोस्तों, जब भगवान धरती पे आके अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाए और खुशी से रहे, तो वो हमें एक संकेत ही दे के गए कि हमें भी इसी तरह से अच्छे से रहना चाहिए पति पत्नी को, और एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना चाहिए। एक बात और सुन लो दोस्तों, जिस लड़की या लड़के के अंदर सहने की क्षमता नहीं है, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, किसी भी चीज़ को वो सह नहीं सकता, उसे शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए यदि ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं पत्नी की 4 बातें सह सकता हूँ, और लड़के को हिम्मत नहीं है कि आने वाली जो मेरी पत्नी है मैं उसकी 4 बातें सह सकता हूँ, अगर वो सोच ले उसके अंदर क्षमता है सहने की, तो ही वो शादी करे। और जो लड़की है उसको भी समझ लेना चाहिए कि कल मुझे पति की बातें सुननी पड़ेगी, सास की, जेठानी की, और भी समाज की बातें अगर सहने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, तो फिर मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है, तो आप बिल्कुल भी शादी मत करो, लड़का हो या लड़की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, मेन 2 पॉइंट है कि पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए, और सहने की क्षमता यदि नहीं है तो शादी मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।